अपराधी अपराध करने के बाद कानून से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। खाकी को चकमा देने की पूरी कोशिश भी करता है, लेकिन कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो पुलिस की नजरों से नहीं बच पाता है। आज हम आपको क्राइम कथा के एपिसोड में ऐसे ही एक शातिर अपराधी के बारे में बताएंगे, जिसने पुलिस को चकमा देने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो पुलिस की नजरों से नहीं बच पाया और पहुंच गया सलाखों के पीछे। ये कहानी है कुख्यात बदमाश अभिषेक उर्फ बटार की, जिसे आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। कैसे इसने पुलिस को चकमा देने के लिए महिलाओं की न सिर्फ पोशाक पहन ली, बल्कि अपना हुलिया भी महिलाओं की तरफ बना दिया। अब सवाल ये उठता है कि इतना कुछ करने के बाद भी ये पुलिस के शिकंजे में आया तो आया कैसे? तो उसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल हुआ ये कि राजस्थान में बहरोड की सड़क पर पुलिस की नजर एक संदिग्ध पर पड़ गई थी। लहंगा चुन्नी पहने शख्स पर पुलिस को शक हुआ। उसकी चाल को देख पुलिस को थोड़ा अजीब सा भी लगा। पुलिस को उसकी चाल को देखकर ऐसा महसूस हो गया था कि कोई आदमी औरत का भेष बनाकर चल रहा हो। पुलिस ने शक के आधार पर उसे फिर रोक लिया। जानकारी के मुताबिक जब महिला ने यानी कि इस शख्स ने बोलना शुरू किया तो शक यकीन में बदल गया। आवाज में भारीपन, हिचक और डर। पुलिस ने तत्काल तलाशी ली और जैसे ही लहंगा हटाया तो देसी पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस और एक मैगजीन वहां यानी कि शख्स के पास से मिली। और ये कोई महिला नहीं थी, बल्कि रोहित कोदारा गैंग का कुख्यात बदमाश अभिषेक उर्फ बटार था। बहरौल पुलिस का कहना है कि अभिषेक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। खुद को बचाने के लिए उसने महिलाओं के कपड़े पहनकर भेष बदल लिया था। घूंघट में चेहरा छिपाए हुए भीड़ में पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाल ढाल ने उसकी मंशा पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। वो एसपी देवेंद्र कुमार विश्नोई ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी अभिषेक और बटार बोलाहेड़ा थाना पनियाल का रहने वाला है। वह 25,000 रुपए का इनामी था। जयपुर, कोटपुतली, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों की पुलिस उसकी लगातार तलाशी कर रही थी। वही पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि अभिषेक पर कम से कम 8 मामले दर्ज है। इसमें लूट, धमकी, अवैध हथियार रखने और हमला करने जैसे मामले शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि अभिषेक रोहित कोदारा गैंग का सक्रिय सदस्य है। वही गैंग जो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा माना जाता है। राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने हाल ही में इन दोनों गैंग से जुड़े अपराधियों की एक सूची जारी की थी और अभिषेक का नाम भी उसी सूची में शामिल था। इसी की वजह से पुलिस लगातार इसकी तलाशी में जुटी हुई थी। बताया जा रहा है कि बहरोड पुलिस को सूचना मिली थी कि गैंग का एक सदस्य किसी वारदात की तैयारी में है। सूचना के आधार पर पुलिस की टीम इलाके में नाकाबंदी करने में लग गई थी। तभी महिला की वेशभूषा में एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया। उसकी मर्दाना चाल देख पुलिस को शक हुआ। तलाशी में जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया है। एसपी ने बताया कि आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पूछताछ में उसने माना है कि वारदात को अंजाम देने के इरादे से भेष बदल कर निकला था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने महिला वाले कपड़ों में ही आरोपी का जुर्स निकालकर शहर में परेड भी करवाई है। अभिषेक को अब पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि उससे गैंग के अन्य सदस्यों के ठिकानों और योजनाओं के बारे में भी पूछताछ हो रही है। आपको विदित है कि राज्य सरकार द्वारा संगठित अपराध के विरुद्ध दिशा निर्देश फरमाए गए हैं, जिस पर हमारे महानिदेशक पुलिस व अजमेर अपने जयपुर रेंज आईजी द्वारा सख्त निर्देश हैं कि जो भी संगठित अपराधी हैं और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के द्वारा भी एक सूची हमें प्रोवाइड कराई गई थी, जिसमें कुछ नामी अपराधी जो कि बड़े जो अपराधी हैं, खासतौर से लॉरेंस बिश्नोई, रोहित कोदारा, हैरी बॉक्सर इत्यादि के संपर्क में हैं और उनके इशारे पर कहीं ना कहीं कोई न कोई वारदात करने की फिराक में है। जिसमें आपको विदित भी होगा कि पूर्व में हैरी बॉक्सर ने एक पत्रकार को इंटरव्यू देकर मीडिया के द्वारा ये भी जाहिर किया था कि कृष्ण पहलवान उसका आदमी है और उसने स्वीकृति की थी। तो ये इस इलाके में इनकी एक्टिविटी पहले भी रही है और पूर्व में भी ये कई गैंग्स में एक्टिव रहे हैं। तो हमें सूचना मिली थी कि अभिषेक और बटार जो है वो इस इलाके में कोई वारदात करने की फिराक में है, जिसमें हमारे एसएचओ को यहाँ अलर्ट किया गया। वह जो 2 यूआरटी के बंदे हैं, मनोज कुमार कांस्टेबल व बलदेव कांस्टेबल,
इन्होंने अपनी मुखबिरी के आधार पर कुछ सूचना प्राप्त की और ये पता लगा कि ये इस एरिया में कहीं घूम रहा है, वारदात करने की फिराक में और भेष बदल कर है। जिस पर पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर हैं ओम प्रकाश, उन्होंने टीम लेकर बाईपास की तरफ नाकाबंदी की तो एक व्यक्ति जो कि महिला की वेशभूषा में, क्योंकि उसकी कद काठी और उसकी चाल डाल में फर्क लग रहा था कि ये महिला संदेह प्रतीत हुआ तो उस पर पूछताछ की गई, वह उसमें तलाशी दी गई तो उसके पास एक पिस्टल, देसी पिस्टल 3, 12 जिंदा कारतूस और एक अतिरिक्त मैगजीन, ये चीजें उससे बरामद हुई। और पूछताछ पर उसने बताया कि उसका नाम अभिषेक उर्फ भट्टार है, जिस पर चूंकि ये कोटपुतली के एक मुकदमे में 147/25 में वांटेड भी था, इसमें 25,000 का इनाम भी घोषित किया जा चुका था। वही पुलिस को शक है अभिषेक हाल ही में हुई कुछ आपराधिक वारदातों में भी जुड़ा रहा हो सकता है। उसकी मोबाइल लोकेशन और नेटवर्क की भी अब जांच की जा रही है। आपको बता दें, रोहित गोधारा कभी लॉरेंस बिश्नोई का साथी हुआ करता था, लेकिन अब एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं ये दोनों। बल्कि लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोधारा गैंग के बीच ऐलान जंग हो चुका है। जी हाँ, रोहित गोधारा और लॉरेंस बिश्नोई दोस्त से दुश्मन बन चुके हैं। अब रोहित गोधारा ने अपने पूर्व सहयोगी लॉरेंस बिश्नोई को गद्दार करार भी दे दिया है। उसके इन खुलासे से गैंगवार की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ चुकी है। बल्कि आने वाले दिनों में पुलिस और कानून के लिए भी ये दोनों चुनौती साबित हो सकते हैं। दरअसल गैंगस्टर रोहित गोधारा ने सोशल मीडिया पर बयान देकर जयराम की दुनिया में तहलका मचा दिया है। गोधारा ने बिश्नोई पर न सिर्फ गद्दार बताया, बल्कि उस पर अमेरिकी एजेंसियों से साठगांठ और देश की खुफिया एजेंसियां की बातें लीक करने के जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। रोहित गोधारा और लॉरेंस गैंग दोनों ही एक दूसरे को नकली सनातन बता रहे हैं। इससे पहले गैंगस्टर लॉरेंस गैंग की ओर से हरी बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर रोहित गोधारा को नकली सनातन बताया था। गोधारा ने सोशल मीडिया पर लॉरेंस को लेकर लिखा था कि लॉरेंस का सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उसे सनातन का अर्थ तक पता नहीं है। वह सिर्फ 9 दिन का व्रत करने से पहले मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए धमकियां और ये धार्मिक दिखावा करता है। यंगस्टर रोहित गोधारा का दावा है कि उसने अपने भाई अनमोल को बचाने के लिए अमेरिकी एजेंसी से हाथ तक मिलाया है और अब देश की खुफिया सूचनाएं उन्हें देता है। गोधारा ने सलमान खान को लेकर भी लॉरेंस पर निशाना साधते हुए दावा किया था कि लॉरेंस का असली मकसद सलमान को मारकर फेम हासिल करना है, ना कि कोई धार्मिक हित साधना। फिलहाल दोनों के गैंग अपने अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं, बल्कि कानून को भी चुनौतियां दे रहे हैं। आपको बता दें, ये दोनों कभी एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे, बल्कि गोधारा को लॉरेंस का दाहिना हाथ भी बताया जाता था। लेकिन जब से ये दोनों दुश्मनी में आ गए हैं, यानी कि दोस्त से दुश्मन बने हैं, तभी से दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते आ रहे हैं। बल्कि इन दोनों का गैंग कई बार आमने सामने भी आ चुका है। आपको बता दें, राजस्थान में भी दोनों गैंग के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं और लगातार राजस्थान पुलिस इन दोनों के गैंग के जो शातिर शूटर हैं उनको गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। उन्हीं में से एक जो शूटर है वो है अभिषेक, जो अब राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में पहुंच चुका है और माना जा रहा है कि अभिषेक से पूछताछ में राजस्थान पुलिस और भी कई चौंकाने और बड़े खुलासे कर सकती है।